बल युग्म कहता है मैं हमेशा जोड़े में आऊंगा, मैं हमेशा आऊंगा तो किसके साथ आऊंगा? जोड़े में आऊंगा। और हमेशा उसका क्या करूंगा? अपोज करूंगा, विपरीत दिशा में होऊंगा। देख लो ध्यान से, कह रहा है जब दो समान बल लेकिन विपरीत दिशा में, सुनिएगा, समान लगेगा, समान लगेगा, दो समान बल कौन सी दिशा में और अलग अलग बिंदु पर लगेगा तो इसको बल युग्म कहेंगे। खत्म। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना आरव मेहता आज फिर से आप सभी के बीच आया हूं और आज हम घूर्णन गति का कौन सा लेक्चर लेकर आए? तीसरा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, 2 सवाल कम से कम आएंगे और एक सवाल। हेलो भरत, मैं कुछ बोल रहा हूं बट तुम भी कुछ बोल रहे हो, है ना? मैं तुमसे बोल रहा हूं बट तुम पड़ोसी से बोल रहे हो, है ना? बट मैं जो बोल रहा हूं उससे तुम्हारा भविष्य अच्छा हो सकता है और तुम जो बोल रहे हो उससे भविष्य तुम्हारा खराब भी हो सकता है। ध्यान सुनिएगा, रोटेशन के 2 सवाल कम से कम आएंगे। एक सवाल मैंने आपको बता दिया आएगा तो किससे? जड़त्व आघूर्ण से। लेकिन अभी का हिस्सा, अभी जड़त्व आघूर्ण का हिस्सा जो है थोड़ा सा वो तो खत्म हो चुका है, लेकिन उससे रिलेटेड एक टॉपिक है जो समझो उसको हम किसके अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? जड़त्व आघूर्ण के अंदर। तो एक सवाल तो पक्का है कि जड़त्व आघूर्ण से आएगा ही आएगा। तो आइए, आज के लेक्चर का अपना टारगेट क्या है? थोड़ी सी, अब देखो सुबह हो चुकी थी, सुबह बहुत आपको भी ठंड लग रही थी बोलने में भी, है ना? मुंह खोलोगे हवा जाएगा मुंह के अंदर। लेकिन अब जो है कि कितना 10 बज गया है, तो आइए शुरुआत करते हैं। 10 नहीं, मतलब 9:30 बज गया है, तो 9 बज गया है। तो अब थोड़ी सी मेरी भी रफ्तार तेज होगी, ठीक है क्या? ऐसे तो हाथों में ठंडी लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं। चलिए ध्यान से, रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन को क्या बोलते हैं? देखो घूर्णन त्रिज्या, ध्यान रखिएगा, रेडियस ऑफ जायरेशन को क्या बोलते हैं? घूर्णन त्रिज्या। फिर इस पर क्या करेंगे? वैरायटी ऑफ सवाल करेंगे, फिर टॉर्क देखेंगे, टॉर्क को बोलते हैं बला घूर्ण। फिर उस पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, बहुत सुंदर। उसके बाद देखेंगे दृढ़ पिंडों का संतुलन, संतुलन बोले तो साम्यावस्था देखेंगे, इक्विलिब्रियम का, इक्विलिब्रियम का देखने के बाद उस पर फिर क्या करेंगे? वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम। थोड़ी सी रफ्तार तेज होगी, मेरे साथ रहेंगे। अगर आपको समझ नहीं आएगा दोबारा पूछेंगे, दोबारा पूछेंगे, तिवारा भी बताऊंगा, लेकिन अगर ध्यान इधर है तो। अब देखिए, चौबारा पूछे तो मुंह पे तुम्हारा पचवारा कर दूंगा मैं, ठीक है क्या? ध्यान से। अब मैं क्या कह रहा हूं, देखो यार, हर टीचर का एक खासियत होता है। मेरा एक खासियत है कि मैं बिना बातें किए पढ़ा नहीं पाता हूं, है ना भाई? सबकी अलग अलग खासियत होती है। कोई है टीचर जो पढ़ाता ही नहीं है सही से, कोई है टीचर जो पढ़ा रहा है बट उसको बात तो मैं करूंगा भाई, है ना? देखो ऑनलाइन वाले बच्चे बिना बात किए कैसे यार, अरे ऐसे कैसे? आज तो चलो टीटीएस एमडब्ल्यू में तो सुबह से शाम देखिएगा। मान लेते हैं ये अक्ष है, क्या है ये? अक्ष। प्लीज मेरे साथ रहिएगा, अक्ष नहीं घूर्णन अक्ष है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऊपर मत पढ़ो, ऊपर पढ़ोगे तकलीफ होगी, पहले मैं समझाता हूं फिर पढ़ना, फिर तुमको अच्छा लगेगा, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे? घूर्णन अक्ष। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई साहब, सिंपल सी भाषा में, शुद्ध देसी भाषा में समझा रहा हूं, वो कह रहा है कि घूर्णन त्रिज्या उसी को आएगा जिसको जड़त्व आघूर्ण आता है। बस साफ साफ वो यही कह रहा है कि भाई साहब घूर्णन त्रिज्या उसी को आएगा जिसको क्या आता है? जड़त्व आघूर्ण आता है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। सर जी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, जरा देखो क्या कह रहा है। कह रहा है इस बॉडी का मास मान लो यहां है m, बट अक्ष, घूर्णन अक्ष कौन सा है? ये वाला। यहां से इसकी कुछ दूरी होगी, यहां से कुछ क्या होगी? उस दूरी का नाम k दिया गया। क्या दिया गया? k। कह रहा है इस दूरी में
का स्क्वायर करो और इसमें किसका मल्टीप्लाई करो, मास का, इसमें किसका मल्टीप्लाई करो, मास का। यही किसके बराबर होगा, जड़त्व आघूर्ण के बराबर होगा। सर अजीब सी बातें लगी, बट फिर से एक बार सुनो, फिर से सुनना। कह रहा है कि जिस अक्ष के अबाउट ये घूमेगा वहां से जो दूरी होगी उस मास की, कि उस मास में उस दूरी के स्क्वायर का क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण के बराबर। मतलब क्या रटना है, I बराबर m के स्क्वायर। I है जड़त्व आघूर्ण, I है जड़त्व आघूर्ण और K है घूर्णन त्रिज्या। और ये तो तुम्हें पता ही है, द्रव्यमान। अच्छा सर जी, इसका मतलब हो गया के स्क्वायर बराबर है I अपॉन में m। अच्छा, मतलब I अपॉन में m। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। अब टीचर ये रटवाएगा, लेकिन मैं नहीं। पूछो क्यों, अपना ये स्टाइल है। हम तो कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों ये रटो, सिंपल। I बराबर m के स्क्वायर, K क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन, जिसको बोलेंगे घूर्णन त्रिज्या। रटना है, रट लो। K बराबर रूट I बाय m। इसको रटने में थोड़ा तकलीफ होगी, मुझे तो ये रटा हुआ, I बराबर m के स्क्वायर, I बराबर K इज द रेडियस ऑफ जायरेशन और I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब सोच, K वही निकाल पाएगा जिसको क्या निकालना आता होगा। यहां से भी देख, मास तो सबका पता होगा, बट क्या नहीं पता होगा। तो साफ साफ भाषा में वही निकाल पाएगा क्या, घूर्णन त्रिज्या। जो क्या निकाल पाएगा, जड़त्व आघूर्ण। अब पढ़ोगे तो तुम्हें शायद समझ में आएगा। कह रहा है कि किसी पिंड का परिक्रमण त्रिज्या, परिक्रमण मतलब समझ गए ना, घूर्णन त्रिज्या घूर्णन अक्ष से दूरी होती है। पहली चीज तो क्या होती है, दूरी। क्या होती है, दूरी। क्या होती है, दूरी। मतलब इसका मात्रक भी क्या होगा, मीटर। इसका मात्रक भी क्या होगा, मीटर। नहीं आ रहा यार, सोचो भी। मास गुने आर स्क्वायर, मास गुने आर स्क्वायर अपॉन में क्या है, मास। मास से मास कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर का रूट क्या हो गया, आर। आर क्या होता है, मीटर। नहीं आ रहा तो ध्यान रखिएगा। इस दूरी के वर्ग को, के स्क्वायर को जब पिंड के द्रव्यमान से गुना किया जाता है तो यह पिंड के उसी घूर्णन अक्ष के चारों ओर जड़त्व आघूर्ण देता है। क्या देता है, जड़त्व आघूर्ण देता है। ध्यान रखिएगा, फिर से कह रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। पहला, घूर्णन अक्ष के बिना के का कोई अर्थ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं। सीधी सी बात है, सोचो, अगर तुम्हें यही नहीं बताऊं कि घूर्णन अक्ष कौन सा है, तुम तो हमेशा दूरी कहां से लेते हो, घूर्णन अक्ष से, तो कोई मतलब नहीं। मतलब क्या कर रहा है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, के हैज नो मीनिंग विदाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर आएगा तो घूर्णन अक्ष के साथ आएगा, वरना कोई मतलब नहीं। आगे देखो, के कैसी राशि है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी, वैसे तो अदिश नहीं टेंसर होता है, बट हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम क्या मानते हैं, अदिश ही मानते हैं। और दूसरी चीज, के का यूनिट मीटर है। बोलो, अगला पढ़ो। परिभ्रमण मतलब समझ गए ना, घूर्णन की त्रिज्या निर्भर करती है किस पर, घूर्णन अक्ष पर, एक्सिस ऑफ रोटेशन। पिंड के द्रव्यमान पे नहीं, द्रव्यमान के वितरण पर। कैसे सर जी, जरा समझिए। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें इस साइड जो है सबसे ज्यादा द्रव्यमान है। अरे बोलो यार, तो बताओ इसका द्रव्यमान केंद्र किधर होगा, इसी साइड होगा। अब तुमने घूर्णन अक्ष है, तो अगर वितरण इस साइड है, द्रव्यमान केंद्र इस साइड होगा, तो दूरी इस साइड होगी। अरे बोल भाई, अगर इसी का वितरण उस साइड होता, समझ गए क्या कह रहा हूं, तो द्रव्यमान पे नहीं, द्रव्यमान के वितरण पर। तो इसलिए साफ साफ कह रहा है, पिंड के किसके, किस पर, द्रव्यमान के वितरण पर। हां, घूर्णन की त्रिज्या निर्भर नहीं करती पिंड का किस पर, द्रव्यमान पर, दैट इज मास। मास से कोई मतलब नहीं, मास से कोई मतलब नहीं। मास के किससे मतलब है, वितरण से। अगला देखो, कोणीय राशियां, जितने भी कोणीय राशियां, एंगुलर, कोणीय विस्थापन थीटा, कोणीय वेग ओमेगा। अरे बोलोगे, ये सभी इन पर डिपेंड नहीं करता। कौन, घूर्णन त्रिज्या। थोड़ा ये एक्स्ट्रा शॉर्ट है,
सममितीय पृथक्करण, सेपरेशन मतलब देखो, या तो तुम इसको बोलना, देखो पहले एक चकती दिख रहा है, अरे बोल भाई कितनी चकती, तुम कुछ मत करो ना तुम कुछ भी, क्योंकि जो लोग कुछ नहीं करते हैं कमाल करते हैं। ध्यान सुनिएगा, तुम बस बताओ अगर इस पे एक चकती लाके जोड़ दिए तो बताओ जड़त्व आघूर्ण दुगुना हो जाएगा। घूर्णन त्रिज्या नहीं पूछा हूं, क्या पूछा हूं? आई बराबर क्या लिखता है तू, mr²/2 एक चकती का। अरे बोल भाई, अरे यार अब कितना हो जाएगा रे, 2i, क्योंकि दो चकती हो गया, या फिर दो चकती से एक चकती बना, तो एक तुमने क्या किया, इसे निकाल दिया। अरे बोलोगे तुम तो क्या निकालो, तुम तो निकालो क्या, जड़त्व आघूर्ण, उसको किसके बराबर रख दो, m²। हाँ m² में मास अगर एक है तो 1m, दो है तो 2m, तो हम क्या निकालेंगे इसका, अब कितना आई हो गया बेटा, 2i। अब यही आई बराबर क्या रखेंगे, m², क्या रखेंगे, बट m लेंगे या 2 लेंगे, 2m, क्योंकि कितने मास हो गए, तो अब यहां 2 रख देंगे। बताओ 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब पहले जितना था घूर्णन त्रिज्या अभी भी कितना रहेगा, और नहीं तो ऐसे लिखना चाह रहे हो तो ऐसे लिखो, सुनना ध्यान से। घूर्णन त्रिज्या का फॉर्मूला बोलो, अरे यार ये क्या याद आता है यार, फुदरू सा परेशान कर देता। के बराबर क्या पढ़े थे, √i/m, ये पहले होता इसका, अरे होता कि नहीं होता, अब कितना होगा, k डैश, √i के जगह 2i, मास के जगह 2 से 2 गया, ओ सेम रहा, और अब भी उससे भी समझाए क्या रहेगा, सेम, समझ गए क्या। अब इसको देखो, अभी तुमने क्या किया, एक सममित बॉडी ही ला करके उसमें जोड़ दिया था, मेरी ही आवाज मुझे ही सुनाई दे रही है, अब हम क्या किए, अब सोच, तू तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानता है, तो सब कुछ जानता है यार, तू इतना सा काट करके निकाल लिए बाहर, कितना सा m, स्मॉल m। अगर सोच मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखता तो क्या करता तू, जो आई था पहले कितना mr², इसमें से क्या कर देते, अरे स्मॉल m, उसका क्या निकाल दोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, माइनस कर देते, नहीं तो इसके टर्म्स में लिखो, अब क्या हो जाएगा बताओ, k बराबर, पहले क्या था आई, कितना था, इसमें से क्या माइनस कर देगा, स्मॉल mr², अरे इस मास का इंटू दूरी का स्क्वायर, अपॉन में बड़ा मास में से छोटा मास, ये हो गया नया रेडियस ऑफ डायरेक्शन। अरे यार आई में से तो आई घटेगा ना, m में से तो m ही घटेगा ना, सही तो किया हूं। अब तुमने क्या किया, ये टुकड़ा काट के निकाला, ये टुकड़ा काट के लाके क्या कर दिया, जोड़। तुमको अगर जड़त्व आघूर्ण आता है बताओ, ये जोड़े हो, इसका जड़त्व आघूर्ण बताओ, पहले डिस्क का लिखोगे, डिस्क का क्या होगा, mr²/2, जिसको उसने बोला है आई मान लिया, क्या मान लिया, आई, प्लस इस मास के लिए बताओ m × r²। अरे बोलोगे, अब इसी चीज को किसके बराबर रखोगे, m² के, किसके बराबर बोलोगे, अब सुनना, k बराबर डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, √i/m। इस बार बता i में क्या जोड़ेगा, mr², नीचे और क्या जोड़ेगा, एक m। अरे जैसे ऊपर माइनस किए तो नीचे क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, खत्म। समझ गए क्या, चलिए सबके लिए घूर्णन त्रिज्या बताना है। यार ये बार बार लिखने में मुझे टाइम लगता है यार, क्या है ये, बोले क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये, तनिक बात को समझिएगा, तनिक बात को समझिएगा, आ रहे ना रे बाबू, है कि नहीं। तुमको क्या रटवाए हम, आई बराबर m², छुटकू कृष्णा, आई बराबर के को क्या बोलते हैं, घूर्णन त्रिज्या, यानी तो के बराबर √i/m, मत रटो उसको, मैं तो ऐसे रटा हूं, आई बराबर m², रिंग का वाले का ऐसे बताओ mr²। अरे यार बोलो, एम्मा एम्मा, के बराबर क्या आ गया,
खत्म। रेडियस है, कोई बात नहीं, आई बराबर एम के स्क्वायर। बताओ चक्ति का, एम आर स्क्वायर बाय 2 बराबर एम के स्क्वायर। अरे बोलो चक्कर चक्कर, के बराबर बताओ आर बाय रूट 2। अरे कुछ गलत कह रहा हूं क्या? बताओ बताओ बताओ। हम तो आई बराबर सर जी एक बात जानते हैं, समझ गए? जिसको क्या निकालना आता है बाबू, क्या निकालना आता है? हाँ, जड़त्व आघूर्ण। उसको क्या आता है बाबू? घूर्णन त्रिज्या। आई कितना होता है? 2/5 एम आर स्क्वायर एम के स्क्वायर, छम्मा छम्मा, के बराबर √2/5 इंटू आर। क्या मैं अपना ही रिवीजन कर रहा हूं? क्या समझ आ रहा है आपको? आगे खत्म हो गया घूर्णन त्रिज्या। जड़त्व आघूर्ण जिसको आता है उसको क्या आता है? घूर्णन त्रिज्या आता है। नाउ नेक्स्ट बलाघूर्ण टॉर्क। बहुत खूब। गांव गया था, गांव में हैंडपंप चला रहे थे, आपने देखा होगा। हैंडपंप पर अगर यहां ताकत लगाओगे तो आपको ताकत ज्यादा लगाना पड़ेगा, बट यहां ताकत लगाओगे तो ताकत कम लगाना पड़ेगा। बोलोगे? रेंच देखे होंगे आप स्क्रू खोलने के लिए, अगर यहां ताकत लगाओगे तो ताकत क्या लगाना पड़ेगा? ज्यादा, बट यहां लगाओगे तो खटाक से घूम जाएगी। दरवाजा खोलने के लिए आप ऐसे खोलते हो, क्योंकि दरवाजा किसके अबाउट रोटेट होता है? इस अक्ष के अबाउट रोटेट होता है। सुनिएगा ध्यान से, दरवाजा इस अक्ष के अबाउट रोटेट होता है। खोलते हो तो कहां लगाते हो? बाहर। क्या कभी नीचे से ऐसे फोर्स लगाते हो? दरवाजे के नीचे से ऐसे नहीं। क्या दरवाजे के ऊपर से ऐसे लगाते हो? नहीं, दरवाजे के लंबत लगाते हैं। वजह भी है, तभी टॉर्क आएगा, तभी बलाघूर्ण आएगा। सर जी देसी भाषा में बताओ बलाघूर्ण क्या है? देसी भाषा, बलाघूर्ण एक घुमाव इफेक्ट देता है। क्या देता है? खत्म हो गया। बलाघूर्ण घुमाने का काम करता है। कौन सा इफेक्ट देता है रे? घुमाव। कौन सा इफेक्ट? बस खत्म। फोर्स ट्रांसलेशनल इफेक्ट, चलाने के लिए जिम्मेदार। बलाघूर्ण घुमाने के लिए जिम्मेदार। फिर से सुनिए, बल 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 के बिना टॉर्क नहीं आएगा। बल के बिना टॉर्क, लेकिन हम नहीं बोलते हैं। हम बलाघूर्ण को, टॉर्क को बोलते हैं घुमाव इफेक्ट। क्या बोलते हैं? किसके लिए जिम्मेदार है ये? घुमाने के लिए। और बल को जनरली क्या बोला जाता है? चलाने के लिए। चलाने के लिए बल जिम्मेदार है, घुमाने के लिए टॉर्क जिम्मेदार है। बस अब सुनिएगा, कहता है कि टॉर्क क्या है? टॉर्क एक एजेंसी। बहुत खूब, भौतिक एजेंसी है, ठीक है। एक फिजिकल एजेंसी है, एक फिजिकल क्वांटिटी मान लो। क्या मान लो? एक फिजिकल क्वांटिटी, जो कहता है किसके लिए जिम्मेदार होता है? आपके घुमाव के अवस्था में चेंज लाने के लिए जिम्मेदार होता है। घूर्णन अवस्था में चेंज लाने के लिए जिम्मेदार होता है। हमने क्या बोला? सिंपल, टॉर्क क्या है? घुमाव इफेक्ट। टॉर्क कौन सा इफेक्ट देगा? और फोर्स कौन सा इफेक्ट देगा? ट्रांसलेशनल इफेक्ट बोलते हैं उसको। समझ गए? वो आपको चलाने के लिए जिम्मेदार है, और यहां पर कौन है? घुमाने के लिए। आगे देखिए, कहता है जैसे फोर्स चलाने के लिए जिम्मेदार है, वैसे ही बलाघूर्ण घुमाने के लिए जिम्मेदार है। तो हम इन दोनों को एक दूसरे के एनालॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनालॉग। एनालॉग मतलब समझते हो? सिमिलरिटी। जैसे विलियम शेक्सपियर ने अपनी एक कविता में अपनी दादी को चांद से कंपेयर किया है। आपने अगर पढ़ा हो 10 से, हाँ पढ़ा है क्या? अब सुनिएगा, या फिर हम ऐसे सोचते हैं, कहते हैं कि ये जो बातें देने का भी समय नहीं है, सुन लो मेरी बात। सिंपल सी बात है, एनालॉग मतलब होता है सिमिलर। जैसे मैं आपको कभी कभी, आपको टीचर, आपके घर वाले आपको गधे से कंपेयर कर देते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि तुम अलग भौतिक राशि हो और गधा अलग भौतिक राशि है, पर तुम्हारे करतूत ऐसे हैं कि गधे से तो कंपेयर। तो वो सिमिलरिटी उस तरीके से बता जा रहा है कि देख भाई, जैसे फोर्स बल चलाने के लिए जिम्मेदार है, वैसे ही बलाघूर्ण घुमाने के लिए जिम्मेदार है। ये सिमिलरिटी है। पानी बहता है उच्च लेवल से निम्न लेवल, उष्मा बहता है उच्च ताप से निम्न ताप।
धारा बहता है उच्च विभव से निम्न विभव, ये सब सिमिलरिटी है, बहता है। समझ गए क्या? तो उस तरीके से कह रहा है कि भैया देखो ऐसा है कि बल का घूर्णी अनुरूप है किसके? वस्तु पर लगाए गए बल की प्रवृत्ति को व्यक्त करता है। मतलब जैसे वहां बल है वैसे यहां कौन है? बलाघूर्ण है। कह रहा है जिसमें उसमें किसी दिए गए बिंदु के चारों ओर क्या होता है? घूर्णन होता है। सुनिएगा, दो पॉइंट है। बलाघूर्ण एक बिंदु के सापेक्ष में और बलाघूर्ण एक अक्ष के सापेक्ष में। यहां दरवाजा किसके सापेक्ष में घूमेगा? अक्ष के सापेक्ष। दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। हिंदी में बोलते हैं घूर्णन अक्ष। शक्तिमान बनने के लिए अपने ही पर दिस इज घूर्णन अक्ष। बट वापस जब गंगाधर बनना होता है उसको, तो जिस पॉइंट पे रुकना होता है पहले आके उसको देखे हो क्या? ऐसे ऐसे करते करते बीच में रुक जाएगा। बोलोगे क्या? तो इस पॉइंट के सापेक्ष में अगर घूम रहा है तो उसको बोलेंगे बिंदु। क्या बोलेंगे? बिंदु। तो ये बोलेंगे घूर्णन किसके सापेक्ष में? एक्सिस पॉइंट के सापेक्ष में। किसके सापेक्ष में? पॉइंट के सापेक्ष में, बिंदु के सापेक्ष में। बिंदु अलग बातें हैं और अक्ष अलग बात है। चलिए आगे चलते हैं। टॉर्क बलाघूर्ण का अब रियल समझिएगा। सर जी क्या करना है? बलाघूर्ण आज सिखा रहा हूं, जाके अपने दोस्तों से बता देना, देख भाई बलाघूर्ण निकालने के लिए एक ही तरीका है। पूछो का? बहुत खूब, यही तो तुम्हारा काम है पूछना। मान लो इस पॉइंट पे तुमने या इस पॉइंट पे तुमने फोर्स लगा दिया, बल लगाया। क्या लगाया? लेकिन भाई दूरी कहीं से तो मापोगे। ये हम कहां से माप रहे हैं बेटा? यहां से। बिल्कुल नहीं दिख रहा सर जी। ब्लैक तो दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा। ग्रीन ये भी नहीं दिख रहा। इसको आर बोल रहे। पिंक ले लो। देखो ये कौन है रे? ये 11th वाला है बेटा। पिंकी सही बोला उस बच्चे ने। पिंक तो दिख रहा होगा। देख यार सुनना, जिस पॉइंट पे आपने क्या लगाया? बल। यहां से इसको बोलते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु। क्या बोलेंगे? 0,0। अभी हमें इस बिंदु के अबाउट क्या निकालना है? बलाघूर्ण। क्या मान लो कोई पॉइंट पे भी लग सकता है बल इस तरीके से। अब क्या करेंगे आप? बलाघूर्ण क्या होगा सुनना ध्यान से। कहता है तुम कुछ मत करो, बल जो है बल को आगे पीछे बढ़ाओ। आगे पीछे बढ़ा दो, बल को आगे पीछे बढ़ा दो। बढ़ा दिए? अरे बढ़ा दिए। जिस बिंदु के सापेक्ष में क्या निकालना है तुम्हें? क्या निकालना है? बलाघूर्ण। क्या निकालना है? वहां से उस बल पर क्या ड्रॉ कर दो? लंबवत दूरी। क्या ड्रॉ कर दो? लंबवत दूरी। यही तो होगा लंबवत दूरी। सोच, ऐसी लाइन गया है, इस पर इस बिंदु से कौन सा लंबवत दूरी होगा? यही तो होगा। अब सोच ये एंगल कितना है? बोलो गधे रहा हूं। तो ये भी कितना होगा? थीटा। सुनना, आर का ये वाला घटक आर कॉस थीटा, ये वाला घटक वाह आर साइन थीटा। इसी को वहां दर्शाया गया है। चेक करो, जहां बल लग रहा है उसको आगे पीछे बढ़ा दो। आगे पीछे बढ़ा दो, बढ़ा दो। और जिस बिंदु के अबाउट क्या निकालना है? बलाघूर्ण। वहां से लंबवत दूरी डाल दो। अरे बोलोगे क्या? फिर से सुनिए, दो ही लाइन बोला हूं मैं। क्या बोला? दो लाइन। जहां बल लग रहा है उस बल को आगे पीछे बढ़ाओ, और जिस बिंदु के अबाउट क्या निकालना है? बलाघूर्ण, या जिस अक्ष के अबाउट, वहां से क्या ड्रॉ करो? लंबवत दूरी। अब बताओ, इस आर का दो कंपोनेंट, हमारे लिए लंबवत दूरी कौन सा होगा? ये वाला ना। तो आर परपेंडिकुलर क्या हो गया? आर साइन थीटा। तो टाउ कहता है, टाउ जी कहते हैं कि भैया टाउ बराबर होता है आर क्रॉस एफ। ये सदिश के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? सदिश के फॉर्म में। तो रियलिटी में आप टाउ बराबर लिखोगे, याद करो, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा। तो रियलिटी में यहां पर कौन है?
आर साइन थीटा इंटू एफ, या आप इसको बोलो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, या आप इसको बोलो आर इंटू एफ का कौन सा घटक, परपेंडिकुलर। बात क्या है, सेम, बस दूरी हमेशा क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। उस दूरी को बोलते हैं लीवर आर्म। क्या बोलते हैं, लीवर आर्म। क्या बोलते हैं, लीवर आर्म। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बस दूरी, लंबवत दूरी होगी। कौन सी दूरी होगी, लंबवत दूरी होगी। अब सुनिएगा, तो टाउ का फॉर्मूला इतना आपके सामने है। आप चाहो तो रटो आर क्रॉस एफ, आप चाहो तो रटो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, आप चाहो तो रटो आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, आप चाहो तो रटो आर साइन थीटा इंटू एफ या एफ इंटू आर साइन थीटा। चूंकि क्या ये सदिश है, पहले मात्रक बताओ इसका। मात्रक मीटर इंटू न्यूटन, तो क्या बन गया ये, न्यूटन मीटर। इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर। और कैसी राशि है, सदिश राशि है। बोलोगे क्या, सदिश है तो इसका दिशा भी आएगा, सदिश है तो इसका, और दिशा लेने का एक ही तरीका है, ए क्रॉस बी। हर बार यही यूज होता है बेटा, हर बार यही यूज होता है, ए क्रॉस बी। पूरा मैग्नेटिज्म भी अभी आगे चल के यही चलने वाला है, ए क्रॉस बी। ध्यान से देख लीजिए कैसे लेते थे क्रॉस प्रोडक्ट, कैसे लेते थे, याद करो, ए क्रॉस बी। मैं एक बार सिखा रहा हूं वापस। ये जो पहला सदिश होता था, इसके डायरेक्शन में हाथ फैला दिया करो। हाथ फैलाने की तो आदत ही है तुम्हें, हाथ फैला दिया करो। और दूसरे सदिश की दिशा में कर्ल कर दो, घुमा दो। थंब ही क्या दे देगा, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। यहां चेक कीजिएगा, यहां चेक कीजिएगा, यहां चेक कीजिएगा। टाउ का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस, पहला सदिश कौन है, आर। आर देखो कैसे है, आर के डायरेक्शन में हाथ फैलाओ, सब फैलाओ, फैलाओ। देखो इसको, रोशन को ऐसे फैला रहा है बेटा, ऐसे फैलाएंगे तो ऐसे नहीं घूमेगा, ऐसे फैलाएंगे ताकि घूमे। आर क्रॉस एफ, कहां गया थंब, अंदर, तो डायरेक्शन कहां हुआ, अंदर। बस पहली सदिश की दिशा में पाम हथेली को रखेंगे, ठुचुक ठुचुक ठुचुक। समझ गए क्या, कहां है, अंदर। बेटा पूरी क्लास आज मैं यही कर रहा हूं, समझ गए, ठुचुक ठुचुक, समझ गए ना। तो ध्यान रखिएगा, इसके बिना कोई काम चलने वाला मेरा नहीं है। तो ये डायरेक्शन कहां है, अंदर है। कैसे देंगे डायरेक्शन, पहले सदिश की डायरेक्शन में हाथ फैलाएंगे, दूसरे सदिश के डायरेक्शन में घुमा देंगे। अंगूठा क्या दे देगा, किसका, बला घूर्णन का। नहीं आया सर, एक बार फिट करो दिमाग में। बला घूर्णन क्या है, एक घुमाव इफेक्ट है। अभी मैं समय दे रहा हूं थ्योरी पर, क्योंकि थ्योरी समझ आएगा तभी आपको क्या कर पाओगे सवाल। बला घूर्णन क्या है, एक घुमाव इफेक्ट। जैसे चलाने के लिए बल जिम्मेदार होता है, घुमाने के लिए बला घूर्णन जिम्मेदार होता है। बला घूर्णन कैसे निकालते हैं, बला घूर्णन दो, एक बिंदु के सापेक्ष में भी और एक अक्ष के सापेक्ष। अभी हम पढ़ रहे हैं, सपोज बिंदु, आप किसी के लिए पढ़ो, अभी हम निकाल रहे हैं बिंदु के वैसे सापेक्ष में। टाउ होता है आर क्रॉस एफ। टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होगा आर, सुनना, आर एक विस्थापन सदिश है, आर एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, आर एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, विस्थापन सदिश है। विस्थापन सदिश बोल दिया हमने, सदिश के पास दो होते हैं, एक चोच होता है, एक पूंछ होता है। अरे बोलो भाई, एक हेड होता है और एक क्या होता है, आर सदिश का हेड वहां होता है जहां बल लग रहा होता है, चेक करो। आर सदिश का चोच वहां होता है जहां बल लग रहा होता है, और आर सदिश का पूंछ वहां होता है जिसके सापेक्ष में तुम्हें क्या निकालना है, बला घूर्णन। फिर से सुनिएगा, टाउ बराबर आर क्रॉस एफ में आर सदिश का, आर सदिश का, आर सदिश का हेड वहां होता है जहां क्या लग रहा होता है, बल, और टेल वहां होता है जहां पर पूंछ कहां होता है, जिसके अबाउट हमें निकालना होता है। और सबसे गहरी और इंपॉर्टेंट बात, कभी भी हमें बला घूर्णन चाहिए सर जी, जहां फोर्स लग रहा होगा उसको आगे और पीछे बढ़ा देंगे, और जिस बिंदु के सापेक्ष में निकालना होगा वहां से कौन सी दूरी, लंबवत दूरी उठा के रख देंगे। आवा देखो सुनवा, पूरा इंग्लिश में है सर जी, तकलीफ होगा, कोई बात नहीं, हिंदी में समझा देंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा। इसका इंग्लिश उसके लिए करना थोड़ा सा टफ था, बट शायद मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ पाएंगे। इतना सा तो इंग्लिश सिखा दिया हूं यार इस 5 महीने में। अरे बोल भाई यार, तुम मेरा हिंदी खत्म कर दिए हो आकर के, तुम्हें साल खुद हिंदी नहीं आता, पता नहीं हिंदी माध्यम में कैसे बैठ जाते हो आकर के। कह रहा है वेक्टर फॉर्म कौन से रूप में, सदिश रूप में, आर क्रॉस एफ।
कह रहा है वेयर एफ इज अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स आप लागू कर रहे हो, बल लगा रहे हो, बोलोगे लागू बल। आर कौन सा वेक्टर है, स्थिति सदिश, जिसको आप विस्थापन सदिश भी कह पाओ। कह रहा है किसके सापेक्ष में, सुनो दो चीज कह रहा है आर इज द पोजीशन वेक्टर। आप इंग्लिश बस देखो, हिंदी आपको बता दिया। उसका चोच कहां होगा, जहां फोर्स लग रहा होगा, और टेल कहां होगा, जिसके अबाउट हमें कैलकुलेट करना होगा, वही लिखा हुआ है। आर पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट अबाउट विच वी वांट टू डिटरमाइन द टॉर्क। उसको मैंने हिंदी में आपको बता दिया, उससे जानने का मतलब। हाँ सर बार बार चिल्ला तो रहे हो सदिश है, सदिश नहीं, अक्षीय सदिश है, क्योंकि हमेशा ये इसका एक एक्सिस है, अक्ष है क्या करने का, घूर्णन, घूर्णन अक्ष इसके पास, तो हमेशा किसके अलॉन्ग लगेगा, एक्सिस के अलॉन्ग, इसलिए इसको बोलते हैं कैसा वेक्टर है ये, तो इसको एक्सियल वेक्टर को बोलेंगे अक्षीय सदिश। और हमेशा जिस प्लेन में कौन होगा, आर और एफ, उसके कैसे जाएगा, लंबवत। ये तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट में ही पढ़ाया था। जब भी जीवन में ए क्रॉस बी लोगे तो ये वाला जो आएगा, ये वाला हमेशा उस ए और बी के क्या आएगा, लंबवत आएगा। वो वही कह रहा है। इट्स डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल, बता दिया अभी आपको। अच्छा जनरली क्या दिखा गया है बेटा, पॉजिटिव साइन टू ऑल टॉर्क्स एक्टिंग टर्न एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे अगर घूमोगे तो आप इसको क्या लोगे, पॉजिटिव, और ऐसे घूमोगे तो इसको क्या लोगे, नेगेटिव। देखो बाहर के, इसको क्या मानते हैं, प्लस का, और ऐसे घूमेंगे तो कहां जाओगे, इसको जनरली क्या मानते हैं, माइनस का। बोलो सही है क्या, वो क्या कह रहा है सुन लीजिएगा। देखो फोर्स ये लग रहा है, फोर्स ये देखो इस पॉइंट के अबाउट चाहिए ओ, ये फोर्स लग रहा है, फोर्स, अरे फोर्स लग रहा है, फोर्स को आगे पीछे बढ़ाओ, अरे बढ़ा दिए, इस बिंदु से क्या ड्रॉ करो, अरे ड्रॉ करो, अरे ड्रॉ करो, तो यही कौन सी दूरी होगी, आर साइन थीटा, क्योंकि ये आर है, अरे बोलो, ये 90 होगा, क्या होगा, मान लो ये क्या हो गया, थीटा, क्योंकि ये क्या है, थीटा, तो ये होगा 90 माइनस, तो आर का कॉस 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, आर साइन थीटा। तो बताओ यहां टाउ क्या लिखेंगे, टाउ एफ आर साइन थीटा। यहां भी सेम है, फोर्स इधर लग रहा था, अब इधर है, फोर्स को आगे पीछे बढ़ाओ, इस बिंदु से क्या ड्रॉ करो, तो यहां भी टाउ क्या है, एफ आर साइन थीटा। चेक करते रहना, चेक करते रहना, चेक करते रहना, वाह 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 वाह, यहां देखो, हाँ फोर्स को आगे पीछे बढ़ाओ, उस बिंदु से ही पास कर गया भाई, उसी बिंदु से पास कर गया जिस बिंदु के अबाउट निकालना था, वहां से दूरी लंबवत क्या हो गई, 0, तो टाउ क्या हो गया, 0। नहीं आ रहा है यार, फिर से देखो ना यार, अरे कुछ तो बोलो यार, फोर्स को क्या बढ़ाओ, आगे पीछे, हमने देखा यार उसी बिंदु से पास हो गया यार, ये तो गलत बात है ना यार, तो टाउ क्या हो जाएगा, 0। इस बार देखो फोर्स को कहां बढ़ाओ, आगे पीछे बढ़ा दिए, देखो अब बताओ थीटा कितना आ रहा है, 90, बताओ थीटा 90 आएगा तो टाउ क्या हो गया, एफ इंटू आर, एफ इंटू आर। तो ये चारों केस में हमने क्या निकाला है, टाउ। बोलो सही है क्या, सोचो मिनिमम न्यूनतम टाउ कब होगा, टाउ बराबर होता है एफ आर, जब थीटा क्या हो जाए 0 डिग्री, तो टाउ क्या हो जाएगा, 0। अच्छा सर जी सिर्फ 0 पे नहीं रे, 180 पर भी, क्योंकि साइन 180 भी क्या होता है, 0, साइन 0 भी क्या होता है, 0, तो टाउ हो जाएगा 0। सर जी मैक्सिमम कब होगा, अरे ये मैक्सिमम ही तो है, टाउ मैक्सिमम होगा एफ आर साइन थीटा, जब थीटा कितना हो जाए, 90, एफ इंटू आर, यही इसका सबसे अधिकतम मान होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पता है क्या, ये इंग्लिश में लिखा है बट मैं आपको हिंदी में समझाता हूं, और शायद आप तक पहुंच जाए तो मुझे सूचित कर देना। फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द टॉर्क, कह रहा है बलागुन पैदा करने के लिए बल की आवश्यकता है, आते ही बोला था, बल चलाने के लिए जिम्मेदार है, बलाघूर्ण घुमाने के लिए, लेकिन बलाघूर्ण आएगा किससे, बल से ही आएगा, वही कह रहा है वो। आल्दो फोर्स इज रिक्वायर्ड, हालांकि, पूरा हिंदी इसका, हालांकि बल टॉर्क बलाघूर्ण पैदा करने के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है, लेकिन एवरी फोर्स इज नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस टॉर्क। हाँ ये असर्शन रीजन में आएगा,
हालांकि बल जिम्मेदार होता है क्या पैदा करने के लिए? बलाघूर्ण। बट हर बल बलाघूर्ण पैदा कर दे ये जरूरी? हाँ। ये दरवाजा है। अरे क्या है ये? बात को तनिक समझिएगा। कह दो ना यार, बोलो ना यार कि सर समझ रहा हूं। दरवाजा है ये, दरवाजा है। अरे वाह, ये दरवाजा है, ऐसे समझो। ये अक्ष है, बोलो सही बात। घूमेगा तो इसके अबाउट घूमेगा, किसके अबाउट? अक्ष के अबाउट। बोलो ना यार, मुझे बलाघूर्ण लाना है, किसको लाना पड़ेगा? बल। बट हर बल बलाघूर्ण पैदा करे ये जरूरी? चेक करना। ऐसे लगा रहा हूं बल, इस अक्ष के लंबवत है, घुमा दिया। अरे घुमाया कि नहीं? तो ये वाला बल बलाघूर्ण पैदा कर रहा है। अब देखो, घुमा, घूमेगा का? नहीं, ये वाला बल बलाघूर्ण पैदा नहीं कर। ये वाला बल, हाँ, ये वाला नहीं। बोलो ना यार। तो हर बल बलाघूर्ण पैदा करे ये जरूरी? बट बलाघूर्ण पैदा करने के लिए क्या जरूरी है? बल। बात चमक, चिकी चिकी बूम बूम। भाई आधा घंटा बचा, इतने में कैसे होगा? आप समझ गए क्या? और उसने बोला है कि अगर आपका, यदि जो फोर्स जिस पर एक्ट करता है वो वाली लाइन अगर उसी पॉइंट से पास हो जाए तो उस एक्सिस के अबाउट, या उसी पॉइंट से या उसी एक्सिस से पास हो जाए तो उसके अबाउट टॉर्क क्या आएगा? 0 आएगा, जो कि आपको फिगर सी में दिख रहा है। बोलोगे क्या? टॉर्क को ही हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क को ही क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क को ही क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क को ही क्या कहते हैं? बोलो। ठीक है, आगे चलते हैं। फिफ्टी 58 पर, ठीक है, चलिए। हाँ सही है। चलो अभी बता देता हूं। कपल ऑफ फोर्सेस, इसको बोलते हैं बेटा बल युग्म। क्या बोलते हैं? बल युग्म। कुछ मत, ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है। बल युग्म कहता है मैं हमेशा जोड़े में आऊंगा। मैं हमेशा आऊंगा तो किसके साथ आऊंगा? जोड़े में आऊंगा। और हमेशा उसका क्या करूंगा? अपोज करूंगा, विपरीत दिशा में होऊंगा। देख लो ध्यान से। कह जब दो समान बल लेकिन विपरीत दिशा में, सुनिएगा, समान लगेगा, समान लगेगा। दो समान बल कौन सी दिशा में? और अलग अलग बिंदु पर लगेगा तो इसको बल युग्म कहेंगे। खत्म हो गया। जब एक ही वस्तु पर दो समान बल विपरीत दिशा में अलग अलग बिंदु पर लगता है उसी को बल युग्म कहते हैं। अब पूरा उसको पढ़ोगे तो उसने यही लिखा है। और बल युग्म हमेशा बॉडी को रोटेट करना चाहता है। पढ़िए जरा। व्हेन टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, जब दो समान बल एक ही नहीं, एक ही वस्तु पर दो अलग, तुम पढ़ो इंग्लिश, तुम्हें समझ आ रहा है? अरे समझ आ रहा होगा यार। दो अलग अलग बिंदु पर विपरीत दिशा में लगता है उसे बल युग्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? बल युग्म कहते हैं। और ये हमेशा क्या करना चाहता है? बॉडी को रोटेट करना चाहता है। चेक करना, ये बॉडी है, जादू दिखाऊं? इस पे बल इधर लगा रहा हूं और इस पर बल, और सेम बल लगा रहा हूं मैं। क्या हो गया? रोटेट कर गया। देखो इधर जो F लगाया और इधर जो F लगाया, जोड़ा है और विपरीत दिशा में है और वस्तु के अलग अलग बिंदु पर है लेकिन समान है। अगर मैं ये ज्यादा लगा दूं ये कम, फिर ये युग्म बल युग्म नहीं होगा। तो देखो ये क्या करना चाह रहा है? बॉडी को रोटेट करना चाह रहा है। कह रहा है
two forces of magnitude act on different point in opposite direction with distinct line of action. This force form a couple. ये क्या बनाता है? एक बल युग्म बनाता है. And this couple tries to rotate body. ये हमेशा बॉडी को क्या करना चाहता है? रोटेट करना चाहता है. And this is called moment of couple. ठीक है. बल युग्म का आघूर्ण बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? उधर क्या बोले थे? मोमेंट ऑफ फोर्स, बल का आघूर्ण. समझ गए क्या बोल रहा हूं? और इसको बोलते हैं बल युग्म का आघूर्ण. बोलो सही का? जैसे उसने बोला है कि दरवाजे में आपने देखा होगा हिंज होता है. क्या होता है? हिंज. उसके अबाउट वो क्या होता है? रोटेट होता है. उसके अबाउट क्या होता है? रोटेट होता है. तुम इधर से फोर्स लगाते हो, हिंज उधर से लगा रहा होता है, तभी वो क्या करता है? रोटेट होता है. समझ गए? हिंज अगर है, हिंज मतलब वो जो पीछे से कितने 4 हिंज है उसमें, देखो ना हिंज, दरवाजा देख लो पीछे उधर, तो वो कब जो हिंज होता है वो क्या करता है? नॉर्मल फोर्स लगाता है. कौन सा फोर्स लगाता है? तो वो जो दरवाजे में होता है वो भी क्या प्रोड्यूस करता है? बल युग्म. ठीक है, बस इतना ही जानना है इसमें. ठीक है. और ये वाली लाइन को पढ़ो. जितना ज्यादा दूरी बढ़ा दोगे, हमने क्या बोला? अगर ये रेंच है, इसको यहां पर फोर्स लगाओगे तो ज्यादा लगाना पड़ेगा, बट दूरी बढ़ा दोगे तो फोर्स क्या लगाना पड़ेगा? कम लगाना पड़ेगा. तो वो ये लाइन यही कह रहा है. चलिए सवाल पढ़िए और आंसर बताइए. सवाल पढ़िए और आंसर बताइए. कह रहा है इनमें से F1 नहीं, इसको F4 से समझो. इनमें से F4 से मतलब पांचों बल में से कौन सा बल क्या प्रोड्यूस करेगा? बलाघूर्ण. बस. कौन सा बल घुमा सकता है? बताओ. कौन सा बल घुमा सकता है, कौन सा बल नहीं घुमा सकता? वो ये पूछ रहा है. पहले बताओ, क्या F1 घुमा सकता है कभी जीवन में? नहीं, नहीं घुमा सकता गधेरे, क्योंकि ये O पॉइंट यहीं से तुमने इसको हिंज किया है. क्या किया है? ये मतलब यहीं किल ठोक दिया है, यहां किल ठोक दिया है. तुम यहीं बल लगा रहे हो, कभी घूमेगा? तो ये वाला कभी भी, क्योंकि और सोचो भी तो, ये इसी बिंदु से पास हो रहा है, तो R क्या हो गया? 0. तो टॉर्क क्या हो गया? 0. चलो, ये वाला कभी नहीं घुमा सकता. ये वाला भी बताया. क्या इसको नीचे से लगाओ घूम जाएगा? नहीं. F1 और F5 इनकी वजह से बलाघूर्ण क्या आएगा? 0. क्या आएगा? 0. लेकिन उसके अलावा हर किसी की वजह से दूरी होगी. अरे बोल भाई, अरे बोल भाई, अरे बोल भाई. बचा कौन? F2, F3, F4. इनकी वजह से बलाघूर्ण 0 होने वाला. ओ, बलाघूर्ण 0 मतलब क्या? घूमने वाला नहीं है. बलाघूर्ण 0 मतलब नहीं. फिर से वही रिपीट बोला मैंने. तो बलाघूर्ण 0 मतलब घूमने वाला नहीं है. बलाघूर्ण नॉट इक्वल टू 0 मतलब घूम रहा है. मतलब घूम रहा है, घूम रहा है. तो इसका टॉर्क 0 नहीं है. नहीं घूम रहा है. क्या 0 है? टॉर्क 0 है. ओके, लेट्स कम टू आइए या चलिए बताइए. पहला पार्ट, टॉर्क ड्यू टू फोर्स अबाउट ए के सापेक्ष में बोल रहा है. किसके सापेक्ष में? ए के सापेक्ष. बहुत सुंदर. अब सुनिएगा, डायरेक्शन लेना आपको आना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा. अरे भाई ए के सापेक्ष में. भाई किसके सापेक्ष में? इस बल का. बताओ, लंबवत दूरी साफ साफ दिख रहा है. तुम तो ऐसे सोचो, याद आया कुछ? ए छुटको, बल को आगे पीछे बढ़ाओ. बल को कहां बढ़ाओ? आगे पीछे. यहां से कौन सी दूरी डालो? लंबवत दूरी. जिस पॉइंट के अबाउट निकाल लो. किस पॉइंट के अबाउट? ए के अबाउट. ए से लंबवत दूरी साफ साफ दिख रहा है. कौन सा है? 2. खत्म. टाटा बाय बाय. F इंटू आर साइन साफ साफ देखो. थीटा कितना है? आर कितना है? 2. फोर्स कितना है? 60. 60 दूने
120। साइन 90 क्या होता है 1, कितना हो गया 100। यूनिट बताओ न्यूटन मीटर। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आर फोर्स कहां लग रहा है नीचे, थंब कहां गया अंदर, तो ये डायरेक्शन कहां है अंदर। दूसरा पार्ट वहां है, किस बिंदु के अबाउट बी। ओ माई गॉड 60, 0 है भाई, मुझे तो शर्म आ रही है बताते वक्त। बी बिंदु पर से ही तो फोर्स पास हो रहा है, हाँ नहीं तो 60 क्या कर रहा है यार तू, है नहीं तो क्या कर रहा है यार तू, 0। तीसरा सी से, अब सी के अबाउट देखो कितना है 1 मीटर दूरी, तो सिंपल एफ आर साइन थीटा। इसके लिए भी थीटा कितनू, आर बोलो रे, फोर्स बोलो रे 60 न्यूटन मीटर। डायरेक्शन बोलो रे आर क्रॉस एफ, कहां बाहर। अब इसमें एक पार्ट नहीं दिया है, इसमें एक पार्ट मतलब इतना सही है, मैं एक पार्ट इंट्रोड्यूस कर देता हूं, ऐसा मेरा दिल कह रहा है। चौथा नेट टॉर्क बताओ, कुल बलागुण। जब कुल बोल दिया तो सबका सम करोगे, अरे बोलो यार। चौथा पूछ दिया नेट टॉर्क, ये अंदर है ये, और ये तो 0 है। अंदर वाला बड़ा है या बाहर वाला, कौन बड़ा है, तो अंदर में से बाहर वाले को माइनस कर दो। अरे बोलो है ए में से कहां माइनस कर देंगे भाई, सी कर देंगे। ए कितना है भाई 120, माइनस कितना है भाई 60, कितना 60। हाँ 1 मिनट, नेट टॉर्क का डायरेक्शन बताओ अंदर, क्योंकि ये वाला जीत जाएगा। ओके यूनिट न्यूटन, चल बोरे। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अगर फोर्स उसी बिंदु से पास हो गया तो टॉर्क क्या आएगा 0 है। और हाँ एक चीज ये बताया अभी बेटा आपको, अगर हमारे पास दरवाजा ऐसे है तो तुम ऐसे बल लगाओगे तो कोई भी टॉर्क पैदा होने वाला, वही कह रहा है। देखो इस अक्ष के क्या लगा रहे हो, समांतर क्या लगा रहे हो, अगर कभी भी ऐसा लगाते हो तो टॉर्क क्या आएगा 0। इफ फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन देन इट्स रोटेशनल इफेक्ट अबाउट दैट एक्सिस विल बी 0। अभी सिखाया ना, ऐसे लगाओगे तो कोई भी रोटेशन होने वाला, क्योंकि अक्ष के ये पैरेलल है, चाहे ऊपर से लगाओ चाहे नीचे से लगाओ। बोलोगे ये तो अभी बता दिया। यदि एक्शन ऑफ फोर्स कहां से पास हो जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो देन इट्स रोटेशनल इफेक्ट क्या हो जाएगा 0। आइए, तू कहती थी देखते ही शर्म आ रही है मुझे और मुझे याद आ रहा है वेक्टर सदिश, मास्टर ने चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर रटवाया था भाई साहब। आई कैप जे कैप के कैप, अरे बोल भाई पहला सदिश कौन है, आर 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 आर, ये तो बल है। ये कौन है आर, 2 -3 1, अरे बोल ना यार, बल देख 2 3 -1। क्या आता है क्रॉस प्रोडक्ट लेना, बिल्कुल आता। पहले लिखेंगे सर प्लस का आई कैप, अरे बोल भाई प्लस का आई कैप, ब्रैकेट में छुपाओ छुपाओ, ठुचुक ठुचुक, -3 -1 माइनस का 3 × 1। सर आप खुद ही रिवीजन कर रहे हो अपना, ऐसा है क्या? यस सर। कौन है? बहुत पीट दूंगा भाई, इसमें सस्ता चीज, इसमें क्या बोल रहा हूं, अल्टरनेट साइन लगाते थे प्लस और माइनस। कौन सा कैप, जे, जे कैप को छुपाओ, 2 ओ माइनस का 2 नहीं, हाँ हाँ नहीं आ रहा, प्लस माइनस बाकी प्लस। कौन सा कैप, के कैप, के कैप को छुपाओ, 2 2 2 2 2 2 2 2। आ गया क्या? ये सॉल्व करके आप आंसर निकाल लेंगे, मुझे नहीं। अगला चलते हैं। ओ माय गॉड, देखिएगा, टी नेट नहीं टाउ नेट बोला करो उसको। अरे तभी से
जब मैं पढ़ा रहा हूं बलाघुन, बलाघुन को किसे, अच्छा ये भी बताना पड़े, बलाघुन को ताऊ से डिनोट करते हैं। ताऊ, ताऊ जी है ना अपने, वो बलाघुन होता है। ठीक है, ज्यादा बकवास करोगे घुमा के फेंक देंगे तुमको। ताऊ नेट, ठीक है, टी नेट कर रहा है, टेंशन तनाव है क्या बे? आइए, इसका नामकरण संस्कार करते हैं। एक, जितने बल लग रहे हैं, 2 3 4। इसी को आप एच.सी. वर्मा में देखोगे तो एच.सी. वर्मा साहब ने इसको ऐसे बनाया है, हो दिल मांगता है, हो दिल मांगता है, मतलब ऐसे बनाया कि सारे दिल पे ऐसे फिट हो रहे हैं। अरे बोलोगे क्या? और तुम्हें देखो, अरे यार एच.सी. वर्मा ने क्या सवाल बना दिया यार, जबकि कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्या है सेम। अभी खटाक से निकाल देना, देखना उनको, उन्होंने डॉट डॉट करके ऐसे दिल लाइन बना दिया है। ठीक है, तकलीफ में जाने का कुछ नहीं। और फिर उन्होंने पूछा है, बताओ इस दिल पर कितना बल लग रहा हो? दिल अपना रहे तो माने भी, अब तो अपने पास दिल ही नहीं है, पत्थर हो चुका है। आ जाओ, देखो दिल की बात आती है मैं ऐसी हो जाता। वो याद है ना, पत्थर भी देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। देखिए ध्यान, तुम्हें ये जितने भी इसको अपना दिल समझ आ रहा होगा, फीलिंग हो गया है ना। पीछे देखो वो एकदम मस्त, वो मस्त टोपा लगा लिया है, कह रहा है मैं क्या बेवफा हो जाऊंगा जो खुद बेवफा है। सही है बेटा। आइए आइए, देखिए मन करता है रुकू नहीं, पढ़ाता रहो। देखिए ध्यान से, सर हमसे भी तो पूछो। आइए देखिए, बल को आगे पीछे बढ़ाओ। बल को क्या करो, जब भी जीवन में कभी तकलीफ हो बलाघुर निकालने के लिए किसको आगे पीछे बढ़ाएंगे रे? बल को। और यहां से कौन सी दूरी? लंबवत दूरी। किस पर? बल पर। 5 है 37। ओ लव ट्रायंगल, आज सब लव है इसके अंदर। 37, तो ये वाला एंगल नहीं निकालेंगे हम, यहीं से कर लेंगे। 5 का ये वाला cos 37 और ये वाला कितना होगा रे? 5 sin 37। अरे होगा कि नहीं होगा? 5 sin 37। अब बताओ तनिक, 5 sin 37 कितना होता है रे? शर्म आ रहा है मुझे बताते हो। 5 गुने 3/5 कितना होगा रे? 3। तो F1 की वजह से टॉर्क बताओ कितना हो गया? 10 गुने 3। अरे बोलो, डायरेक्शन देखो, ठुचुक ठुचुक अंदर। चलो बेटा, F2 की वजह से खटाखट खट। ओ इस बार तो डायरेक्ट ही 90 है। समझ गए? समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? बताना F2 कितना हो गया? 10 गुने 5। डायरेक्शन देखो, ठुचुक बाहर। चेक करते रहना। F3 ये भी 10 न्यूटन है। हाँ फिर से इसको, फोर्स को आगे पीछे बढ़ाओ, फोर्स को आगे पीछे बढ़ाओ। ये बढ़ा दिया मैंने। अरे बढ़ा दिया क्या? बताओ इस पॉइंट से O से लंबवत दूरी यही होगा ना? कितना मीटर है? 5 मीटर। 5 का ये वाला इस बार कौन होगा? 5 cos 37। ओ माई गॉड, अगर sin 37 3 होता है तो डायरेक्ट बोल रहा हूं 5 cos 37 कितना होगा? 4। नहीं तो 5 गुने 4/5, 5 से 5 छम 4 आ गया। ओम बताओ कितना हो गया? 10 गुने 4। डायरेक्शन देखो, अरे जिस पॉइंट के अबाउट निकलना वहीं से तो फैलाओगे हाथ। R क्रॉस F, थंब कहां है? अंदर। लास्ट देखिए, 10:09 हो रहा है। देखिए ध्यान, ये कितना डिग्री? 90 डिग्री। कितना डिग्री? चेक करो। R क्रॉस कहां गया? डायरेक्ट है। 20 धन 200। 10 गुने 20 बाहर है। जरा चेक करो, बाहर वाले जुड़ेंगे 50 और ये कितना हो गया? 200। 200 प्लस 50 ये ज्यादा होगा, है कि नहीं? नेट टॉर्क लिख रहे बेटा। 250 कहां था? बाहर।
अंदर वाला देखो 10 100 के 40 प्लस 30 माइनस कर दोगे 70, 250 में 70 के 180, किधर की ओर? डॉट, बाहर की ओर। न्यूटन मीटर, किधर की ओर? बाहर की ओर। ये आ गया। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? शुरुआत में बस समय लगता है टॉर्क बताने में, उसके बाद तो सवाल खटाखट खटाखट चलता है। ठीक है क्या? देखो अपने पास और आपके पास, दोनों के पास समय थोड़ा सा क्या है? कम। अभी तो बहुत कुछ था यार। इसके बाद ये सवाल कराना था, बट कोई बात नहीं, आज का सफर यहां तक है। सुनिएगा, संडे को टेस्ट में आ रहा है धारिता। क्या आ रहा है? अच्छे से जाकर के धारिता पढ़ लीजिएगा, कल टेस्ट है। और सुनिएगा, कल एक्स्ट्रा क्लास है आपकी, क्योंकि अगले संडे फिर क्या है? कंबाइंड टेस्ट, और उसके बाद शायद कोई गैप नहीं है, तो कल भर मैं ले पाऊंगा। कल सुनिएगा, कल मैं पढ़ाऊंगा थर्मल एक्सपेंशन। क्या पढ़ाऊंगा? उसमें प्रसार। एक दिन का टॉपिक है। क्या पढ़ाऊंगा? थर्मल एक्सपेंशन। अगर मैं तुमको हीट करूं, तुम फैलना चाहोगे, वो तुम्हारी चाहत है। कल हम चाहत पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले? थर्मल एक्सपेंशन। 2 घंटे का टॉपिक है, पढ़ाऊंगा, खत्म कर दूंगा। हाँ, कितने बजे से? तुमसे पहले किसका क्लास ले रहा हूंगा? इंग्लिश माध्यम का। इंग्लिश माध्यम का पढ़ा के उसके बाद तुम्हारा क्लास लूंगा। समझ गए क्या कह रहा हूं मैं? तो इंग्लिश माध्यम में भी कल खत्म करूंगा। कौन सा? थर्मल एक्सपेंशन। तुम्हारे में भी कल क्या खत्म कर दूंगा? थर्मल एक्सपेंशन। टाइम बता देंगे ग्रुप पर, लेकिन 2 बजे के बाद ही मानना आप। ठीक है?